Hello students, I am Vanda Shukla from SU महाविद्यालय from DLA डिपार्टमेंट। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेके आई हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर एंड टुडेज टॉपिक इज टेंस। बच्चों टेंस का मतलब क्या होता है? काल। हिंदी में इसे हम काल कहते हैं। काल का मतलब समय। देखिए बच्चों, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसमें अगर उसके सेंटेंसेस को हम समझते हैं या उसके टेंसेस को हम समझते हैं तभी हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों सेंटेंस की, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है? जब हम दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। लेकिन मैंने जो बताया अभी कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने से सेंटेंस बनता है, तो क्या सही है ये कि हम दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ देंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या चीज है कि हम ज्वाइन तो करेंगे, हम दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ेंगे, बट देयर मस्ट बी सम सेंस। मतलब जो भी शब्दों को हम जोड़ रहे हैं उसमें कुछ सेंस निकलना चाहिए कि जो भी आप बोल रहे हैं उसमें कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, उसका कोई एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही है। आ ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा शब्दों का ग्रुप जो कि पूरा पूरा सेंस दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है सेंटेंस की। तो सेंटेंस में क्या चीज जरूरी है? सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक वर्ब का होना जरूरी है। बिना किसी सब्जेक्ट के, बिना किसी वर्ब के हम सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो क्या चीज हमारे सेंटेंस में जरूरी है? दो चीजें जरूरी हैं। एक तो वहां पर सब्जेक्ट होना चाहिए, देयर मस्ट बी वन सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब कर्ता और क्रिया। हर एक सेंटेंस में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। बिना इसके हम सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते हैं और ना ही वो पूरा पूरा अर्थ देगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी वन डूअर, एक काम को करने वाला होना चाहिए और कोई भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो जब किसी भी सेंटेंस में डूअर का होना जरूरी है और एक्शन का होना जरूरी है। अब ये एक्शन, अब ये जो क्रिया है, ये किस समय में हो रहा है और उसकी अवस्था क्या है, इस चीज को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम पढ़ते हैं टेंस। यही हमें टेंस बताता है कि काम जो हो रहा है, जो डूअर काम कर रहा है, जो भी कर्ता काम कर रहा है, वो किस काल में हो रहा है। क्या ये प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में वो हो चुका है कि फर्दर ये फ्यूचर में होगा। तो ये चीज हम किससे जानेंगे? हम टेंस से जानेंगे। तो टेंस बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 3। ठीक है, अब वो कौन कौन से टेंस हैं? वो है फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकेंड
past tense, and third is future tense, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ वर्तमान, मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। तो जो भी अभी हो रहा है, मतलब जो है, जहां पर है, हूं, ये सारी चीजें आती हैं लास्ट में वर्ब में, वो हमारा वर्तमान काल हो जाता है, वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो चीजें हो चुकी हैं पहले। भूत का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब होता है जो पास्ट में हमारी चीजें हो चुकी हैं। तो जो पास्ट टेंस है उसमें ऑब्वियसली है, हूं के जगह क्या आ जाएगा? था, थी, थे, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब हुआ भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होता है आगे फर्दर क्या होगा। तो ऑब्वियसली बच्चों क्या आ रहा है? गा, गी, गे। तो प्रेजेंट टेंस कैसे समझेंगे? जब लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हैं, हूं, हो, इस तरह के साउंड आएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट टेंस है। था, थी, थे आए तो वो पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस एगा, वेगा, एगी, वेगी, वो हमारे फ्यूचर टेंस है। तो ये 3 टेंस हमारे हैं बच्चों, जो कि हमें आपके डीएलएड कोर्स में तीनों टेंस को बहुत ही ज्यादा पूरा एलोबरेट करके आगे इसको पढ़ना है, हमको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन आज के लिए मैंने आपको इतना ही बताया कि 3 टेंस हमारे कौन कौन से हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और ये टेंस जो है पर्टिकुलरली, मतलब इंडिविजुअली जो है, इनके भी सब डिवीजन किए गए हैं। इसमें भी 4 टेंस सब डिवाइडेड है, इसमें भी 4 टेंस सब डिवाइडेड है, और इसमें भी 4 टेंस सब डिवाइडेड है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड इन फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में भी इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अगली क्लास में इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।